हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये आपके सेकंड यूनिट में है जो कि है मोशन इन अ प्लेन। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सेकंड यूनिट। तो ये देखते हैं कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो सबसे पहले तो हमने पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है। सो बेटा प्रोजेक्टाइल का मतलब है an object thrown with a force and then it moves under the influence of gravity। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ठीक है, कोई फोर्स लगाकर हमने कोई ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड थ्रो किया एंड वो ग्रेविटी के अंडर, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से अपना मोशन कंटिन्यू करता है, उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई कैनन, जब कैनन से तोप का गोला जब फायर किया जाता है, कैनन बॉल फायर किया जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल है। इसके अलावा जैवलिन, जैवलिन थ्रो भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। और कई प्रोजेक्टाइल है, जैसे कि आप एक बॉल को थ्रो करते हो, ठीक है, हवा में थ्रो करते हो, ऊपर थ्रो करते हो, ठीक है, वो भी हमारे पास एक तरह का प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज आप किसी फोर्स लगाकर, ठीक है, थ्रो करते हो और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर अपना मोशन कंटिन्यू करता है, उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एंड दूसरे नंबर पर आती है बेटा हमारे पास ट्रेजेक्ट्री। अब ये ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नॉन एज ट्रेजेक्ट्री। कौन सा पाथ फॉलो करेगा हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल हमने फेंका है, उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। सो आपके सिलेबस में दो तरह के प्रोजेक्टाइल हैं, ठीक है। सो एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं एक प्रोजेक्टाइल स्टडी करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट में हम दूसरा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। सो सबसे पहला जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है that is projectile fired at an angle with horizontal, ठीक है। ये हमारा पहला जो आर्टिकल है, ठीक है। सो हमारे पास क्या सिचुएशन है इस आर्टिकल में? ये है बेटा हमारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ठीक है। सो मान लो इस पॉइंट से हमने, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, या इस पॉइंट पर तोप पड़ी है, कैनन पड़ा है, उस कैनन बॉल को फायर किया जा रहा है, ठीक है। सो जब तोप को फायर किया, तोप के गोलों को फायर किया, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको u दी गई थी एंड हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब जमीन के साथ, वो कौन सा एंगल बना रहा था? थीटा, ठीक है। आर्टिकल का नाम भी यही सुजेस्ट करता है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब जमीन के साथ थीटा एंगल बनाकर हमने ये प्रोजेक्टाइल फायर किया है। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, ठीक है। क्योंकि ये दो डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ये एक प्लेन में प्रॉब्लम है, इसीलिए इस इनिशियल वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट्स कर लेता हूं, ठीक है। सो बेटा अगर इसमें इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करूं तो इस डायरेक्शन में मेरे पास कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा, ठीक है। x कंपोनेंट है जो वेलोसिटी का, u cos थीटा बन जाएगा, और ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हमारे पास बन जाएगा u sin थीटा। इसको uy कह देता हूं, उसको u cos थीटा कह देता हूं, ठीक है। ये uy है, ये ux है। तो
इस जो आर्टिकल में हमारा जो मेन मोटिव है फाइंड आउट करने का वो है कि सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किया गया है, ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने देखना है कि ये कितनी हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करता है। तीसरे नंबर पर हमने देखना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितना टाइम ये हवा में रहता है। और लास्ट में हमें ये देखना है ये कितनी रेंज कवर करता है, मतलब ये कितनी दूर तक जाकर गिरता है। तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस में वेरिएबल्स लिखूं तो मेरे पास एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो है यू कॉस थीटा। ठीक है, और वाई एक्सिस में जो मेरे पास वेलोसिटी है, ठीक है, वो है यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो है जीरो, है ना। अगर आप कोई चीज थ्रो करते हो तो एक्सेलरेट तो वो डाउनवर्ड्स होती है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरह डाउन वो जो एक्सेलरेट होती है। आप इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे देख सकते हो, प्लस वाई होता है ये, सॉरी ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। सो कोई भी चीज अगर आप थ्रो करो दैट विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, तो वो नीचे एक्सेलरेट होगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं होती। सो नीचे जो एक्सेलरेट करने वाला जो फैक्टर है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माने तो एक्सेलरेशन वाई की तरफ हमारे पास माइनस जी बन जाएगी। जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये वेरिएबल्स हैं एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, यू कॉस थीटा इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग, यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है, वाई के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस जी है। ठीक है, सो सबसे पहला जो हम करेंगे सो दैट विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है? ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि ये कौन सा पाथ फॉलो करता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, सो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है जो, सबसे पहले हम ये इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस में से एक इक्वेशन है जो आपने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं जिसको, है ना। अगर मैं ये इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई करूं, सो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एक्स है। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा। टाइम टी है, और x के अलोंग एक्सेलरेशन तो है नहीं, सो x की वैल्यू मेरे पास बन गई u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t, या फिर t जो हमारे पास बन गया x अपॉन u cos थीटा बन गया। ठीक है, ये देखिए इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अगर सेम इक्वेशन मैं y के अलोंग अप्लाई करूं तो वो बनेगा, डिस्प्लेसमेंट y है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, टाइम t है। ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस g है और टाइम t स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से ये टाइम है जो, ये टाइम मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, सो y हमारे पास बन जाएगा u साइन थीटा x अपॉन u कॉस थीटा माइनस g अपॉन 2 x अपॉन u कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो u से u कैंसिल आउट, सो ये हमारे पास बन गया y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारे पास बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बट ये हमें क्या आइडिया देती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें बताती क्या है? देखो, हमने इसमें देखना है कि जो y है ये x की कौन सी पावर पर डिपेंड करता है। ठीक
ठीक है। सो x की मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर है। सो इसका मतलब y प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, ठीक है जी, नेगेटिव के, नेगेटिव भी है। सो जब y और y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है तो बेटा ये इक्वेशन होती है हमारे पास पैराबोला की। सो पैराबोलिक पाथ है वो फॉलो होगा, ठीक है। ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल हमने शूट किया है इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है। सो y x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सो इसीलिए पैराबोलिक पाथ है जो जो हमारा प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। सो पैराबोलिक पाथ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। सो ये है बेटा हमारे पास पैराबोलिक पाथ। सो ये थी हमारे पास पहली चीज जो हमने निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है जी। सेकंड जो हमने देखना है, ठीक है, वो है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि कितना टाइम जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहेगा। दूसरी चीज बेटा हमने देखनी है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ये आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना टाइम हवा में रहेगा, ठीक है, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे हम। सो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये पहले जो प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में रीच करता है, ये यहां पर मैक्सिमम हाइट पर कितने टाइम में पहुंचता है। जितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट में पहुंचने पर लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा, ठीक है। सो ये वाला हिस्से का टाइम और ये वाले हिस्से का टाइम बराबर है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूंगा। मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा बेटा कि y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। y कंपोनेंट की वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, x कंपोनेंट की वेलोसिटी रहेगी सिर्फ ux, तो इस पॉइंट पर सिर्फ हमारे पास ux है, ठीक है। y की वेलोसिटी है वो जीरो होगी, ठीक है। x के अलोंग वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है ना। y के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस जी है, तो वहां पर वेलोसिटी चेंज होती है ऑब्वियसली, तो यहां पर जीरो बन जाती है। सो vy है जो हमारे पास यहां पर जीरो आ जाएगा, आप इस चीज को याद रखना बस, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट के लिए vy जीरो हो जाता है। अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं vy इज इक्वल टू u प्लस a/t, तो इस इक्वेशन से हमें ऊपर जाने का, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये जीरो है, ये हमारे पास बेटा u साइन थीटा है, जैसे कि हमने पहले बात कर रखी है, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस जी है, सो ये u साइन थीटा इक्वल्स टू जी टी, और t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन जी आ गया। ये तो सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम है। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये होगा हमारे पास टाइम ऑफ असेंड करने का टाइम, मतलब ऊपर जाने का टाइम, प्लस टाइम ऑफ डिसेंड मतलब नीचे जाने का टाइम। सो ये दोनों बराबर होते हैं, ऊपर जाने का और नीचे जाने का दोनों का टाइम बराबर होता है। सो इसीलिए मैं u साइन थीटा अपॉन जी प्लस u साइन थीटा अपॉन जी को अगर ऐड करूं तो ये हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी बन जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास बन गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, पिछली इक्वेशन को मेरे ख्याल से मैंने नंबर 1 कहा था, ठीक है जी। तो बेटा ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कि हवा में कितना टाइम रहेगा हमारा प्रोजेक्टाइल। तीसरी चीज जो हमने देखनी है वो है मैक्सिमम हाइट रीच, कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करता है।
मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट ये यहाँ पर उसने कितना कितना जो वो हाइट है अचीव की है, ठीक है। सो इसके लिए ये इक्वेशन मैं लगाऊंगा, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। आप फेमिलियर हैं इस इक्वेशन से, ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन है, ठीक है। y के अलॉन्ग मैं ये इक्वेशंस लगा रहा हूँ, ये वाले वेरिएबल मैं यूज करूंगा बिकॉज हाइट है जो वो y एक्सिस का कंसर्न है ना। सो इसीलिए अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो मैक्सिमम हाइट पर हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इनिशियल u sin थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस जी है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को तो हमने हाइट कहा है, इसी को तो हमने मैक्सिमम हाइट कहा है ना। तो ये जो मैक्सिमम हाइट हमारे पास आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -2gh, ठीक है जी। h हमारे पास बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है जी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये बेटा हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई, ठीक है, मतलब कितनी हाइट पर वो जो हमारा प्रोजेक्टाइल है जाएगा। और लास्ट पर हमने बेटा फाइंड आउट करनी है रेंज। रेंज का मतलब है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाली वैल्यू है रेंज, ठीक है। तो जितना टाइम ये हवा में रहा उतना ही उसने फॉरवर्ड भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें जो टाइम यूज करेंगे वही इक्वेशन नंबर 3 वाला टोटल, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 वाला जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। x के अलॉन्ग लगाएंगे बिकॉज ये जो रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x का कंसर्न है ना। सो इसी को तो हमने रेंज कहा है r, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, ठीक है जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u sin थीटा अपॉन g है, t की वैल्यू है, ठीक है। प्लस क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो बेटा ये हमारे पास बन गया, तो ये जो रेंज हमारे पास बन गई ये बन गई हमारे पास 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। एंड यही जो हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है इसी को हम कहते हैं साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो रेंज बेटा हमारे पास आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सो ये है बेटा हमारा पूरा आर्टिकल फॉर द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। हमने ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट कर ली, ठीक है, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट की, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया एंड रेंज फाइंड आउट की। तो ये 4 इक्वेशंस आपको अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ लग गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ कि अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, ठीक है, अगर मुझे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मैं कितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूं। तो आप मुझे ये थीटा फाइंड आउट करके बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम हाइट के लिए, ठीक है। सो प्लीज जो अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड कल एक नई वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें दूसरे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूंगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल सीधा फायर किया गया, ठीक है। अब तो ये तो एंगल पर फायर किया है, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप लाइकिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।